गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पर्यावरण में पढ़ने जा रहे हैं तरह तरह के घर। इसका हम भाग एक पढ़ेंगे। तरह तरह का घर देखो बच्चों, आपने देखे होंगे कि जो कई कई घर होते हैं कच्चे बने होते हैं, कई क्या होते हैं पक्के घर होते हैं। ठीक है, तो कई मकान कच्चे होते हैं, कई पक्के होते हैं। कई जो मकान होते हैं वो जहाँ जिस क्षेत्र में होते हैं उस हिसाब से भी बने हुए होते हैं। तो आज हम तरह तरह के घर के बारे में देखेंगे। कुछ मकान कच्चे तो कुछ मकान पक्के होते हैं। कुछ मकान कच्चे होते हैं तो कुछ मकान पक्के होते हैं। और कुछ मकान एक मंजिला होते हैं, कुछ मकान एक मंजिला, कुछ मकान एक मंजिला होते हैं तो कुछ बहुमंजिले। कुछ एक मंजिले होते हैं तो कुछ क्या होते हैं बहुमंजिले मकान होते हैं। मतलब बहुत सारे मंजिल होते हैं। इन मकानों को बनाने में कई प्रकार की सामग्री की आवश्यकता रहती है। कई तरह की आवश्यकता रहती है। कई मकान महलों की तरह बड़े आकर्षक बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे कई मकान महलों की तरह बड़े आकर्षक बनाए जाते हैं। कई मकान होते हैं वो महलों की तरह आकर्षक बनाए जाते हैं। और मकान कच्चा या पक्का कैसा भी हो, मकान कच्चा या पक्का जैसा भी हो, ठीक है, या कच्चा मकान हो जैसा भी हो, उसमें शुद्ध हवा में रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, चाहे मकान कच्चा हो चाहे पक्का हो, उसे क्या है पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिलती रहनी चाहिए। और जब हम मकान बना लेते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, जिससे हमारा स्वास्थ्य
अच्छा बना रहता है। तो देखो बच्चों, मकान कुछ कच्चे होते हैं और कुछ मकान पक्के होते हैं, कुछ मकान एक मंजिले, कुछ बहुमंजिले। इन मकानों को बनाने में कई प्रकार की सामग्री की आवश्यकता रहती है। कई मकान महलों की तरह बड़े आकर्षक बनाए जाते हैं। मकान कच्चा हो या पक्का जैसा भी, उसमें शुद्ध हवा व रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। ठीक है, तो अगर हमें स्वस्थ हवा मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी और हमारा मकान में शुद्ध रोशनी आती रहेगी, तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। आगे हम इसी में देखेंगे। तो हमने देखा मकान कई छोटे भी होते हैं, कई बड़े भी होते हैं, कई महल की तरह भी बनाए जाते हैं, कुछ कम मंजिल के होते हैं, कुछ अधिक मंजिल के होते हैं। आगे हम देखेंगे, हमने अपने विद्यालय के भवन को देखा है। हमने अपने विद्यालय के किसको देखा है, भवन को देखा है। उसमें दरवाजे व खिड़कियां, उसमें दरवाजे व जो खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, दरवाजे व खिड़कियां आमने सामने होती है। विद्यालय के भवन में देखा है, तो जो खिड़कियां होती है वो आमने सामने होती है और जिससे रोशनी के साथ साथ शुद्ध हवा का भी, जिससे रोशनी के साथ शुद्ध हवा का भी आवागमन होता रहता है। तो जो रोशनी है वो भी आती जाती रहती है और हवा है वो भी आती जाती रहती है। तो शुद्ध हवा का भी क्या रहता है, आवागमन रहता है और रोशनी भी मिलती है। जिन स्थानों पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, मतलब जिस जगह पे क्या होता है, जो पत्थर होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ मकान की दीवारें में छतें भी, वहाँ मकान की दीवारें में छतें भी, जो मकान की दीवारें होती है और मकान की क्या होती है, छतें होती है। तो मकान की दीवारें और छतें भी पत्थरों की बनाई जाती है। पत्थरों की बनाई जाती है और जहाँ पत्थर नहीं मिलते
यहाँ पर क्या होता है, पत्थर नहीं मिलते हैं, वहाँ पर जहाँ पत्थर नहीं मिलते हैं वहाँ मिट्टी व ईंटों की दीवारें बनाई जाती हैं। मिट्टी व ईंटों की दीवारें बनाई जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी और ईंटों की दीवारें बनाई जाती है जहाँ पर हमें पत्थर नहीं मिलते हैं। और आजकल लोहे के सरियों के ढांचे में लोहे के सरियों के ढांचे में, जो लोहे के सरिये होते हैं उसके ढांचे में क्या किया जाता है, ढांचे में सीमेंट व कंक्रीट डालकर भी सीमेंट और कंक्रीट डालकर भी छतें बनाई जाती है, जिसे हम आरसीसी कहते हैं। ठीक है, बनाई जाती है। तो देखो बच्चों, आपने देखा, अगर हम विद्यालय के भवन को देखते हैं तो उसमें दरवाजे और खिड़कियां आमने सामने होती है, जिससे कि रोशनी के साथ शुद्ध हवा का भी आवागमन होता रहता है। जिन स्थानों पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं वहाँ मकान की दीवारें व छतें भी पत्थरों की बनाई जाती है। जहाँ पत्थर नहीं मिलते हैं वहाँ मिट्टी व ईंटों की दीवारें बनाई जाती है। आजकल लोहे के सरियों के ढांचे में सीमेंट और कंक्रीट डालकर भी छतें बनाई जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, मकानों की छतें बनाई जाती है। जहाँ पर पत्थर नहीं मिलते हैं वहाँ पर इन चीजों की बनाई जाती है। आगे हम देखेंगे, इसे आरसीसी कहा जाता है। जो छतें इस तरह से बनाई जाती है जिसमें कि लोहा के सरिये होते हैं और कंक्रीट वगैरह डाले जाते हैं, इसे हम आरसीसी कहते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो अधिकतर मकान है वो उनकी जो छतें हैं वो इसी तरह से बनाई जाती है। आरसीसी कहते हैं जंगलों के आसपास ठीक है, जंगलों के आसपास और जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे अच्छे होते हैं। पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे ठीक है, इलाकों में पेड़ पौधे अधिक होने से मकान बनाने में ठीक है, पेड़ पौधे अधिक होने से मकान बनाने में क्या होती है, मकान बनाने में लकड़ियों का अधिक उपयोग होता है। लकड़ियों का अधिक उपयोग होता है। जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं और जंगल होते हैं तो वहाँ पर लकड़ियों से क्या किए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं। तो लकड़ियों का अधिक उपयोग होता है। आजकल कुछ लोग रोजगार के लिए गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। गांव से
शहर की और आजकल लोग गांव से शहर की और क्या करते हैं, पलायन करते हैं, और जिससे शहरों में जमीन कम, जिससे शहरों में जमीन कम, लोग अधिक हो गए हैं। लेकिन इससे शहरों में जमीन तो कम हो गई है और लोग क्या हो गए हैं, अधिक हो गए हैं। क्योंकि जब गांव से शहरों में लोग जाएंगे तो वहां पर तो जगह खाली हो जाएगी, लेकिन शहरों में क्या हो जाएगी, जगह भर जाएगी। और क्या होगा, जो गांव से शहर में लोग जाते हैं तो मकान की जरूरत होती है, इसलिए शहरों में जमीन कम होती जा रही है और लोग अधिक होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन रहने को मकान सभी को चाहिए, लेकिन रहने को मकान सभी को चाहिए। जो रहने को मकान है वो क्या होता है, सभी को चाहिए होता है। सभी लोग रहने के लिए शहर आते हैं तो उनको मकान की भी आवश्यकता होती है, सभी को चाहिए। अतः मकान पास पास बनाए जाते हैं, अतः मकान पास पास बनाए जाते हैं। जब जगह कम होगी तो मकान दूर दूर में बना करके पास पास बनाए जाएंगे, तो मकान पास पास बनाए जाते हैं। और पास पास बनाने से क्या होता है, पास पास बनाए जाते हैं। और इसी कारण बड़े शहरों में इसी कारण बड़े शहरों में बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं। जब जगह कम होती है तो शहरों में क्या बनने लग गए हैं, बहुमंजिला मकान बनने लग गए हैं, ताकि लोग उसमें आसानी से रह सके। और इसमें मकान की छत एक ही होती है। इसी प्रकार सीढ़ियों में लिफ्ट का उपयोग सामूहिक रूप से ही किया जाता है। देखो, आपने बच्चे देखा होगा, जो बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं उसमें लिफ्ट लगी होती है या सीढ़ियां जो लगी होती है, उसका जो उपयोग है वो सभी लोग सामूहिक रूप से करते हैं। छत भी उनकी एक ही होती है, तो एक ही छत को क्या करते हैं, वो सामूहिक रूप से उपयोग में लेते हैं। तो इस तरह से मकान बनाए जाते हैं। तो सभी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने के लिए आगे हम देखेंगे। तो आपने देखा कि शहर में किस तरह के मकान बनाए जाते हैं, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और जमीन कम पड़ती जा रही है, इसलिए बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं। सभी सुविधाओं से युक्त आपने देखा होगा कि शहरों में जो मकान बने होते हैं वो सभी सुविधाओं से क्या होते हैं, युक्त होते हैं। तो सभी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है।
लगता है। सभी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है और लोग मकान अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार बनाते हैं। लोग मकान अपनी आवश्यकता व क्षमता के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार क्या करते हैं, लोग मकान बनाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। तभी तो कुछ मकान छोटे, तभी तो कुछ मकान छोटे व कुछ बड़े, कुछ कच्चे व कुछ पक्के होते हैं। अब तो कुछ मकान छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं और कुछ पक्के भी होते हैं। तो इस तरह के मकान बनाए जाते हैं और सरकार द्वारा भी सुविधा युक्त मकान बनाकर के दिए जाते हैं। सरकार द्वारा भी सुविधा युक्त मकान बनाकर दिए जाते हैं। सरकार द्वारा भी हमें सुविधा युक्त मकान बना करके दिए जाते हैं और जिनका भुगतान हमें छोटी छोटी किस्तों में करना होता है, जिनका भुगतान हमें छोटी छोटी किस्तों में करना होता है। ठीक है, तो जिनका भुगतान हम क्या करते हैं, छोटी छोटी किस्तों में करते हैं। धीरे धीरे हमारी किस्त भी चुक जाएगी और हमारा मकान भी रहेगा। इस प्रकार सभी को अपनी आवश्यकता, इस प्रकार सभी को अपनी आवश्यकता, ठीक है, इसी प्रकार सभी को अपनी जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता और आवश्यकता व क्षमता अनुसार मकान मिल जाते हैं। क्षमता अनुसार मकान मिल जाते हैं। तो देखो बच्चों, इस तरह से क्या होता है, हमें मकान मिलते हैं। देखिए, सभी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें सभी सुविधाएं हो। लोग मकान अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार बनाते हैं। तभी तो कुछ लोग मकान छोटे व कुछ बड़े होते हैं, कुछ कच्चे व पक्के होते हैं। सरकार द्वारा भी सुविधा युक्त मकान बनाकर दिए जाते हैं, जिनका भुगतान हमें छोटी छोटी किस्तों से करना होता है। इस प्रकार सभी को अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार मकान मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से क्षमता के अनुसार मकान मिलते हैं। हमें राज्य में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इस प्रकार के मकान बना करके भी देता है। तो बच्चों, हमने ये जाना कि हमें किस तरह के मकान बनाए जाते हैं, कैसे लोग तरह तरह के मकानों में रहते हैं और जो बहुमंजिला मकान है उसकी आवश्यकता शहरों में क्यों पड़ती है, ताकि जो लोगों की संख्या है वो ज़्यादा है और जमीन कम है, इसलिए पास पास मकान भी बनाए जाते हैं, बहुमंजिला मकान भी बनाए जाते हैं। कुछ मकान छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं और कुछ
पक्के होते हैं। ठीक है, अब इसका भाग 2 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।